Now we can start with the history. As we know that it's an Latin term, that is immunis, जो हमारा क्या नाम है इम्यूनोलॉजी होता है, ये कहाँ से आया है? ये एक लैटिन टर्म से आया है। इम्यूनिस मीन जिसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट। फाइन, द एग्जेम्प्ट मीन्स इट्स अ स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन। ये समझ में आता है कि स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। फाइन, चलिए अब बात करते हैं ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। सो देयर वाज अ, मतलब ये स्टार्ट हुआ था कम से कम 2000 साल पहले से। फाइन, सो जो पर्सन था स्टार्ट करने वाला वो था थायसराइज। वे हिस्टोरियन, एंशियंट हिस्टोरियन था। फाइन, हिस्टोरियन था, हिस्टोरियन, और इन्होंने एक इन्होंने बताया था कि किस तरीके से हम लोगों को बचा सकते हैं। सो ही रोट इन 430 BC क्या अबाउट एन प्लेग इन एथेंस। फाइन, वेयर दोज, उन्होंने कहा कि वेयर दोज who had recovered from the sickness, fine, would not contract the disease, second time। ठीक है, तो जिनको पहले हो चुका है सिकनेस वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे और उनको दोबारा से डिजीज नहीं मिलेगी। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम जो कि ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है। सो दिस वाज ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज द फर्स्ट पर्सन। सो द technique was made initially, that is variolation। ये एक वेरियोलेशन एक टेक्निक है जिसका कंसर्न होता है कि हमें इम्यूनाइज करना है इंडिविजुअल्स को। फाइन, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, यहाँ पे जो स्मॉल पॉक्स है with a material taken from a patient, so that in a hope that it can immunize the person। Fine, so this smallpox is a variola। फाइन, सो ये जो वेरियोलेशन टेक्निक थी ये किसने दी थी? 1718 में बंदी का नाम था लेडी मैरी वॉटले। शी वॉज एन ब्रिटिश एम्बेसडर वाइफ। फाइन, तो ये ब्रिटिश एम्बेसडर की वाइफ थी जिसने पॉजिटिव इफेक्ट देखे थे वेरियोलेशन टेक्निक्स की नेचर पॉपुलेशन के अंदर। किस पे? पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ नेचर पॉपुलेशन। फाइन,
तो इन्होंने यहाँ क्या किया कि जो पर्सन था, जो पेशेंट था, जो ऑलरेडी किसी को एक इन्फेक्शन हो रखा था, उन्होंने क्या किया, उनसे एक फ्लूइडिक मटेरियल लिया जिसको हम वेरिया भी बोल सकते हैं, वेरियोला, और उन्होंने क्या किया, दूसरे इंडिविजुअल पर्सन के अंदर ये जो कि स्मॉल पॉक्स जिसको ऑलरेडी हो रखा था उसको ठीक करने के लिए उसके अंदर इंड्यूस किया, इस उम्मीद में कि वो इम्यूनाइज हो सके। फाइन। सो ये जो मेथड था, दिस मेथड वाज एक्चुअली was improved by whom? English physician that is Edward Jenner। वो भी कब? 1798। तो इन भाई साहब ने क्या किया, इस टेक्निक को थोड़ा सा और सुधारा। फाइन। और उन्होंने क्या किया, कैसे सुधारा? व्हाट ही डिड, ही इंट्रोड्यूस अ फ्लूइड को इंट्रोड्यूस किया। एंड वेयर डिड ही टेक दिस फ्लूइड? फ्रॉम ए काउ पाउ पुस्टल, एंड कहाँ इंट्रोड्यूस किया? इनटू पीपल एक्चुअली दैट माइट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, काउ पॉक्स से पुस्टल यानी कि एक फ्लूइडिक मटेरियल लिया दैट इज वेरियोला, और जो बंदा बीमार था, स्मॉल पॉक्स पेशेंट जिसको था, उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो टेक्निक थी दैट वाज एक्चुअली स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप। फाइन। एंड जो फर्स्ट एक्चुअली जो चेकअप किया गया था दैट वाज इन 8 year ओल्ड चाइल्ड। सबसे पहले उसके अंदर देखा गया था जिसमें काउपॉक्स पुस्टल्स डाले गए थे। फाइन। सो ये हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से हिस्टोरियंस ने इसमें वर्क किया, कहाँ से वेरियोला टेक्निक आई, कैसे एडवर्ड जेनर ने इसको यूज़ किया। अब हम बात करेंगे लुइस पास्चर के बारे में, किस तरीके से लुइस पास्चर ने हमको हेल्प किया है, कि हम इसको थोड़ा सा